पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 70 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ, आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या? अली गुरसासप अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा को अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हमारा, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था? तो नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बलबन बना था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा हमारा, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे पहला आक्रमण करने वाला कौन था? तो अबर मुस्लिम भारत पर सबसे पहले आक्रमण किए थे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा हमारा, सबसे पहला इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था? तो सबसे पहला इंटरनेट का प्रयोग अमेरिका ने किया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार राज्य है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इलायची का सबसे अधिक उत्पादन भारत देश में होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो गंगा नदी को सन 2008 ईस्वी में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? तो भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास सन 1990 ईस्वी में शुरू हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो सन 1960 ईस्वी में भारत में एसटीडी सेवा शुरू हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो खासी और गारो जनजाति मेघालय राज्य में पाई जाती है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? तो चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में स्थित है? तो लाल किला भारत के अलावा पाकिस्तान में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश ने की थी? तो चाय की खोज सर्वप्रथम चीन देश ने की थी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है? तो चीन देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? असम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत। तो मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो नंगा पर्वत श्रेणी हिमालय चोटी के श्रेणी में स्थित है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिमनद रुंडनो हिमनद सबसे बड़ा हिमनद है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है गुरु शिखर पर्वत चोटी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगती है? तो भारत में 9 राज्य तट रेखा सीमा से लगती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटक। तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है शेषनाग झील। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है गुजरात की जीवन रेखा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? तो चीन देश को एशिया का अजगर कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो संध्या तारा के नाम से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, डेसिबल शब्द ध्वनि से संबंधित है। डेसिबल शब्द सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ है? तो अंग महाजन पद की राजधानी चंपा है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण समुद्री सतह पर भूकंप सुनामी का मुख्य कारण है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? तो इनमें देखेंगे हम लोग, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व को लड़ा गया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, तराइल का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइल का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चलिए आइए देखते हैं, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है भारत का तोता। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, चरक और नागार्जुन किसके दरबार का शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार का शोभा थे। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा कृषाण शासक ने चलाई थी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया था? तो भारतीयों के महान रेशम मार्ग को कनिष्क के द्वारा आरंभ करवाया गया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो कनौज ने शुंग वंश के बाद भारत पर राज्य किया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को पेन चाओ ने हराया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्राचीन भारत के निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए हैं? तो सोने के सिक्के कुषाण युग में चलाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? तो तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि जैन से संबंधित है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए बने रहेगा वीडियो में। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? इनमें देखेंगे हम लोग, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? तो हरा सूर्य नॉर्वे देश में दिखाई देता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है? तो आइए इनमें देखते हैं कौन सा धातु है। तो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है।